राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर अगले महीने होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 7 और बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब राजस्थान में सभी गठबंधन टूट चुके हैं और सारी पार्टियां एक सीट को छोड़ दें तो अकेले दम पर रही है। यानी बीजेपी ने अभी तक 84 से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि उनके प्रभारी इस बात को कह चुके हैं कि वो किसी भी विधानसभा सीट पर गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन 84 में उम्मीदवार नहीं उतारने से और क्या संकेत मिल सकते हैं। खैर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं है और सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब उपचुनाव में कहीं त्रिकोणीय तो कहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बुधवार देर रात उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अपने दम पर उपचुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकने वाली कांग्रेस भी भीतरघात के खतरे से नहीं बची होगी, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार थे जो टिकट की आस लगाए बैठे थे। ऐसे में सियासी ड्रामा भी प्रदेश में इस समय खूब चल रहा है। देवली उनियारा सीट पर जो रुख नरेश मीणा ने अख्तियार किया है वो कांग्रेस के लिए बेहद बुरा सियासी संकेत है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का एक वायरल वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे भाई ने मेरा ही साथ नहीं दिया, तो ये भी तो कांग्रेस को सियासी नुकसान दे सकता है। उधर हनुमान बेनीवाल को भी गठबंधन टूटने का डर सताया तो कार्यकर्ताओं को 15 दिन शांत रहने की अपील कर डाली। बोले अगर खींवसर ही हार गए तो आरएलपी को खत्म मान लिया जाएगा। इस सबके बीच में पहली बार उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद गंभीर दिखाई दे रही है। राजस्थान की 7 में से 6 सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक 84 विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। शायद पार्टी अभी भी वेट एंड वॉच के मूड में है, क्योंकि उपचुनाव का अगर पूरा समीकरण देखें, पिछले उपचुनावों को देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही हो या नहीं रही हो, लेकिन उपचुनाव हमेशा बीजेपी के लिए बुरी खबर ही लाए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 5 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई है तो 2 सीटें विधायक के निधन से खाली हुई। रामगढ़ सीट कांग्रेस से विधायक रहे जुबेर खान और सलूंबर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई थी। उपचुनाव की जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें 4 सीटें कांग्रेस के कोटे से खाली हुई है। बीजेपी, बीएपी और आरएलपी के कोटे से एक विधानसभा सीट खाली हुई है। इस तरह सबसे ज्यादा साख कांग्रेस की दांव पर लगी है, तो बीजेपी के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की चुनौती है। अब कांग्रेस के सामने अपने कोटे की खाली 4 विधानसभा सीटों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, तो देखना अब ये भी दिलचस्प है कि क्या सत्ता पर काबिज बीजेपी अपना दम इन उपचुनाव में दिखा पाएगी या वही होगा जो होता आया है अब तक के उपचुनावों में। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।